हम सफ़र निडर हो तो हिम्मत और बढ़ती है। फिर कोई भी रास्ता रोके, ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, ये कहानी है मयंक और रिद्धि की। 1 साल होने के बाद रिलेशनशिप के दोनों घर पे बताने का निर्णय लिया गया, लेकिन रिद्धि के घर वालों ने सीधा मना कर दिया। फिर मयंक अपने माता पिता के साथ रिद्धि के घर आए और रिद्धि के पिताजी ने बाद में सोचते हैं बताते हैं ऐसा कहा, परंतु कुछ दिनों बाद कॉल करके मना कर दिया और सीधे शब्दों में नहीं लेकिन कुछ धमकी भरे अंदाज में ही कह डाला, जिससे दोनों के पेरेंट्स के बीच एक तनातनी का माहौल सा बन गया। रिद्धि का बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया गया, लेकिन मयंक और रिद्धि की बात छुप छुपा के होती रही। मयंक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन रिद्धि के पिताजी नहीं माने। एक जगह रिद्धि की सगाई भी तय कर दी गई थी और उस समय रिद्धि ने अपने पिताजी के डर से सगाई कर ली। हालांकि कोई भी लड़की कर लेती। शादी की तारीख 15 दिन बाद रखी गई। चट मंगनी पट ब्याह वाला ये सीन था, लेकिन मयंक ने इन सबसे बहुत दुखी होते हुए रिद्धि से बहुत आग्रह किया कि वो किसी तरह भी इस शादी को तोड़ दे, लेकिन रिद्धि के लिए ये कतई आसान नहीं था। मयंक के बहुत कहने पर रिद्धि आखिरी बार मयंक से मिलने के लिए तैयार हुई। दोनों आखिरी बार मिल रहे थे। दोनों के पास सिर्फ 1 घंटा था। दोनों एक दूसरे को गले लगकर खूब रोना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। दोनों गले रखकर खूब रोए। मयंक रोते रोते बेहोश से होने लगे। अपने प्यार को, अपने प्रेम को जाता हुआ देख किसी भी प्रेमी की यही कंडीशन होगी, शायद यही कुछ मयंक के साथ हुआ। यूनिवर्स दिल की और नीयत की सच्चाई मांगती है, लड़ने का जज्बा देखती है, तब रिजल्ट देती है। रिद्धि जो बहुत ही शांत लड़की थी, उस दिन के बाद बदल गई। अब उसने ठान लिया कि मयंक से ही शादी करेगी। रिद्धि ने कॉल करके जिससे शादी तय की थी उस लड़के को मयंक और अपने प्रेम के बारे में, अपने संबंध के बारे में बता दिया। शादी के लिए आगे से वो लड़का मना कर दे ऐसा रिद्धि ने कहा। रिद्धि घर आई और घर पर वही हुआ जो होना था। उनके पिताजी ने उन पे हाथ उठाया। इतनी मार खाने के बाद भी रिद्धि अड़ी रही। ये सब कुछ दिन और चलता रहा। मयंक रिद्धि तक तो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो यूनिवर्स ने उन्हें हम तक पहुंचा दिया। कुछ दिन तक मयंक ने रिद्धि के कॉल मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। रिद्धि के पड़ोस में मयंक के एक मित्र थे जो उनकी शादी टूटने, रिद्धि को मारने पीटने से लेकर कि ये सारी खबरें पहुंचा रहे थे। उसने बताया कि एक बार रिद्धि के पेरेंट्स शाम के समय रिद्धि को लेकर कहीं बाहर गए थे। कुछ दिन बाद रिद्धि अपनी मम्मी के साथ बाहर मार्केट गई। मयंक बाइक पे पीछे पीछे गए, मौका देखकर बात करने की कोशिश की। यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट आया दोस्तों, जो विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। रिद्धि अचानक से मयंक पर बरस गई और पीछा ना करने के लिए कहा। ये सब बातें मयंक के समझ के तो परे थी। मयंक ने ये सब हेल्पलाइन टीम पे बताई कि ये घटना उसके साथ हुई। तो पता चला कि यहाँ कुछ नेगेटिव यानी कि काली क्रियाओं का उपयोग किया गया था, वशीकरण स्तंभन। इसके लिए हमने और मयंक ने मिलकर कुछ उपाय किए, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्द मिल गया। रिद्धि ने मयंक से बात की और यकीन मानिए रिद्धि ने मयंक से मार्केट में जो बदतमीजी की थी, जो कुछ कहा कि पीछा मत करो वगैरह, ये कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों, हम किसी के पेरेंट्स को यहाँ गलत साबित करना नहीं चाहते, या ना ही कोई ऐसी मुहिम चलाकर बैठे हैं कि जिसमें हम माँ बाप जैसे पवित्र और बेइंतहा प्रेम देने वाले भगवान जैसे, या यूं कहें कि भगवान से भी उत्तम पद पे विराजमान ऐसे माता पिता को बदनाम करना नहीं चाहते। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं दोस्तों, लेकिन इस कहानी के जरिए कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालना चाहूँगा। कहीं कहीं ईगो की वजह से हर रिश्ता एक दूसरे पे भारी पड़ने लगता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। इस बीच अगर इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ लोगों को मदद कर पा रहा हूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन आप भी सही समय पे एक्शन लीजिए। ईगो क्लैशिश होने के बाद नहीं, चीज़ें हाथ से निकल जाएं उसके बाद नहीं, चीज़ें आखिरी समय पे आ जाएं तब नहीं। दोस्तों, मयंक और रिद्धि के लिए हमने कुछ उपाय किए, जिसका रिजल्ट भी आ गया। और अब कुछ लोग जैसे कि उनके माता पिता मान चुके हैं, और कुछ लोग आधे अधूरे मन से जैसे कि रिश्तेदार भी दोनों की शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। इतने संघर्ष के बाद मिला ये रिजल्ट आसान नहीं था, लेकिन आप लोगों को कितना सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।